हेलो एवरीवन, दिस इज़ फबीहा जमील और आज की वीडियो में मैं आपको टीचिंग के बारे में पढ़ाऊंगी कि टीचिंग क्या होती है और एक गुड टीचर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि हम जब इनिशियली एजुकेशन के कोर्स को स्टार्ट करें तो हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे अंडरस्टैंड करें और उसके बाद आराम आराम से जो इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे कि थियोरेटिकल इसका सारा काम है या साइकोलॉजी है या चाइल्ड डेवलपमेंट है वो आराम आराम से हम कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि टीचिंग क्या है। अब टीचिंग के लिए अगेन अगर आप इसका लिमिटेड स्कोप देखें ना, अगर आप किसी भी इंसान से लेमैन से पूछते हैं तो वो आपको ये सारी चीज़ें बताएगा कि टीचिंग इज़ अ जॉब, ये एक जॉब है। टीचिंग मीन्स टू टीच अ न्यू थिंग, कोई नई चीज़ पढ़ा देना, दैट इज़ टीचिंग एंड ऑफ कोर्स दैट इज़। लेकिन हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में जब पढ़ेंगे तो इट हैज़ मच मोर ब्रॉडर डेफिनेशन, क्योंकि जब हम टीचिंग की डेफिनेशन इतनी पढ़ते हैं तो हम टीचिंग में पढ़ाते भी इतना ही हैं, हम वो बाकी काम नहीं करते जो कि एक टीचर को करने चाहिए। उसके बाद है कि द वे ऑफ प्रोवाइडिंग नॉलेज, ये इसकी लिमिटेड डेफिनेशंस हैं। अब एज एन एजुकेशनिस्ट आपने क्या अंडरस्टैंड करना है कि टीचिंग क्या है। दैट इज़ अ प्रोसेस है, तो ये एक प्रोसेस, ठीक है, ऑन गोइंग प्रोसेस है इफ़ यू आर अ टीचर। इसकी पहली जो हमारी बात है वो ये है द प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग नीड्स। अब जब आप किसी क्लास में जाते हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल, आपका माइंड ऐसे होता है स्टूडेंट्स के हवाले से जैसे टबूला रासा, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक माइंड होता है, आपको नहीं पता होता कि किस बच्चे की क्या नीड है। तो फॉर सम डेज़, मे बी फॉर अ वीक, मे बी फॉर 15 डेज़, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बच्चों की नीड्स क्या हैं, ठीक है। तो आपने पहले कंसिडर करनी है नीड्स की, बिकॉज योर क्लासरूम कैन ऑल्सो कंटेन डिफरेंशिएटेड लर्निंग चिल्ड्रन, यानी कि वो बच्चे हर बच्चे की अपनी लर्निंग की एक कैपेसिटी होती है और उनको डिफरेंट मैथडोलॉजी सूट करती है। तो उनकी नीड्स को कंसिडर करना, फिर उन नीड्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करना और उसके बाद आपने नॉलेज इम्पार्ट करनी है। अब नॉलेज इम्पार्ट हो गई, आपने सब कुछ कर दिया, लेक्चर्स वगैरह दे दिए। अब इसके बाद नाउ यू हैव टू डू द एवेल्युएशन प्रोसेस विच इज़ ऑल्सो नॉन एज असेसमेंट। इट्स अगेन अ ब्रॉड टर्म, अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बाकायदा एक प्रॉपर सब्जेक्ट है एजुकेशन का। तो इसके हवाले से हम दोबारा एक प्रॉपर प्लेलिस्ट होगी जिसमें हम एवेल्युएशन की सारी बातें भी ऐड करेंगे। तो आपने क्या क्या किया, कंसीडरिंग नीड्स, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, नाउ यू इम्पार्टेड द नॉलेज और अब आपने एवेल्युएशन की। अब यहाँ तक बात नहीं ख़त्म होती, इसके आगे तो बात अभी स्टार्ट होती है। फिर क्या करना है, द लर्नर्स, एवेल्युएटिंग द लर्नर्स। अब आपने लर्नर्स को एवेल्युएट किया सो दैट ताकि आप ऑब्जेक्टिव्स को मॉनिटर करें और वो फुलफिल्ड हो सकें। लेट मी शो यू, यानी कि आपने एवेल्युएशन की ताकि आपको पता चले कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे क्या वो फुलफ़िल हुए हैं या नहीं। अगर तो वो फुलफ़िल नहीं हुए तो आपने अगेन दोबारा ऊपर वाले प्रोसेस से स्टार्ट करना है। अगर वो फुलफ़िल हो गए देन द चिल्ड्रन आर गुड टू गो। तो हम समझते हैं कि बस एग्ज़ाम हो गया एंड द थिंग्स आर डन। नो, दैट्स नॉट द ट्रू थिंग। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग द मॉनिटरिंग प्रोसेस ताकि आपको पता चले कि किस बच्चे की क्या नीड है और इट विल ऑल्सो एड इन योर एक्सपीरियंस एज वेल। तो ये टीचिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको करना चाहिए। ये एक फुल ऑन इसकी डेफिनेशन है जो कि आपने अंडरस्टैंड करनी है, लिखनी है और इसके अकॉर्डिंग ही आपने बच्चों को पढ़ाना है। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, बल्कि मैंने यहाँ पे 2 और डेफिनेशंस लिखी हैं, आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप कोशिश किया करें कि अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशंस बनाया करें, क्योंकि इट्स नॉट वेरी पॉसिबल कि आप जब दूसरे राइटर्स की, ऑथर्स की डेफिनेशंस याद करते हैं, ऑल्दो वो एक अच्छी रेफरेंस होती है, बट आप ख़ुद भी ऑपरेशनल डेफिनेशंस बनाना शुरू करें, क्योंकि एजुकेशन सोशल साइंस है और बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत सारी डेफिनेशंस भूल जाती हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता होगा तो आप डेफिनेशंस खुद बना सकते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एक प्रोसेस है ऑफ इन्फॉर्मिंग। दिस इज़ द ईजीएस्ट डेफिनेशन। गाइडिंग, यानी आपने इन्फॉर्म किया, गाइड किया। अब यहाँ पे टेक्निकल टर्म है विच इज़ इंटरवीनिंग। इंटरवेंशंस तब होती हैं जब एक बच्चे को उसकी नीड होती है। फॉर एग्जांपल, नाउ इफ़ आई एम टीचिंग ट्यूशन्स और मुझे लग रहा है कि एक बच्चा उस लिमिटेड टेन्योर में अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो मैं उसको शाम को दोबारा बुलाऊंगी और उसको इंटरवेंशंस दूंगी। उसके लिए मैं वो जो है रिसोर्सेज कलेक्ट करूंगी जिसकी उसको ज़रूरत होगी, और ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरवेंशंस, यानी आप बार बार बीच में इंटरफेयर कर रहे होते हैं बच्चे की लर्निंग में, बच्चे के कैपेसिटी बिल्डिंग में, ताकि वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस अगेन, और उसके बाद आप उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। या फिर इसकी थर्ड डेफिनेशन ये हो सकती है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अननोन टू नोन। जो बच्चा नहीं जानता कुछ भी, उसको अननोन से नोन तक ले जाने के प्रोसेस को भी हम टीचिंग कहते हैं। थ्रू द यूज़ ऑफ सर्टन स्ट्रैटेजीज़ या मेथडोलॉजीज़ यूज़ करके हम उसको
جو ہے ایک اچھے یعنی کہ جگہ پہ یا کسی نون جگہ تک لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے علم میں اضافہ کرتے ہیں. اور پیڈاگوجیکل میتھڈز، یا یہ وہی بات ہے کہ آپ کچھ اسٹریٹجیز استعمال کرتے ہیں یا ٹیچنگ کو ایز این آرٹ لے کے پیڈاگوجی سمجھ کے ایک اچھے طریقے سے آپ میتھڈز پلان کرتے ہیں اور ان کو پڑھاتے ہیں. اب یہاں پہ پیڈاگوجی کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گی کہ واٹ از پیڈاگوجی. اچھا، پیڈاگوجی ہمارے پاس ایک گریک ورڈ ہے، یہ گریک لینگویج کا ورڈ ہے، اور جب آپ گریک میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اٹ سیز پیڈاگوگوس، یعنی کہ پیڈا مطلب چائلڈ اور گوگوس مطلب لیڈر. تو گریک لینگویج سے یہ ورڈ آیا ہے اور اسی ورڈ کو ہم ایجوکیشن میں یوز کرتے ہیں فار ٹیچنگ زیادہ تر، بیکاز اس کی جو پراپر ڈیفینیشن ہے جس کو ہم اکثر آپ کے پاس ایم سی کیوز میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ پیڈاگوجی کس چیز کو کہتے ہیں. تو پیڈاگوجی از دی آرٹ آف ٹیچنگ. اٹ از لائک ناٹ دا نارمل ٹیچنگ. ایسا نہیں ہے کہ ایوری بڈی کین اسٹینڈ اپ اینڈ سے آئی کوڈ بی اے گڈ ٹیچر. نو، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا آرٹ آف ٹیچر. اور آرٹ آف ٹیچنگ کو سمجھنے کے لیے ہی ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں جاتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بیکاز اٹ از اے ویری پراپر رسپانسبلٹی. اور اس کے علاوہ ہمارا آج کا جو لیکچر تھا اس میں یہ بھی ایڈڈ تھا کہ ہم دا qualities of a good teacher understand کریں گے. But I will make another video on it. Just stay tuned. I'll be uploading that in few minutes, inshallah. That's all for today. Thank you so much and Allah Hafiz. If you like my video, kindly like, share and subscribe, because this is the time when educational content needs to get promoted. Thank you so much.